हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज साइंस का पेपर भी हो चुका है। तो इस साइंस के पेपर का सलूशन मैं लेकर के आया हूं। अब आपका नेक्स्ट पेपर लगा है, इसलिए मैं बिना देर करते हुए इसको बहुत जल्दी सॉल्व करा देता हूं और आप देखते जाइए, अपने आंसर को मैच करते जाइए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है 824 आई के सेट है। मैं इसका पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए, इसका जो प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी और बड़ा बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम ऑप्शन बता के समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस कैसा होगा और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पूरा प्रश्न इसमें नहीं छपा है, लेकिन होना चाहिए था। देखिएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.2 मीटर की फोकस दूरी होगी और ये अवतल लेंस होगा। क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये ऋणात्मक आया। ऋणात्मक मान किसमें होता है? अवतल लेंस में फोकस होती है ऋणात्मक, तो मैंने इसके लिए इसको अवतल लेंस मान लिया और इसकी दूरी कितनी आई थी? 0.2। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा जल्दी होने की वजह से मैं जल्दी करा रहा हूं और बताए हुए क्वेश्चन काफी मिले हैं। पेपर थोड़ा सा टफ रहा है, आप लोग ने अगर धैर्य रख के किया तो कोई बात नहीं, पेपर अच्छा गया। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम प्रकाश किरण किस ओर झुक जाती है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी रंग की ओर, क्योंकि जब आपको मैंने प्रिज्म पढ़ाया था तो उससे जब श्वेत प्रकाश किरण गई थी तो सबसे नीचे से बैगनी शुरू हुई थी और वही किरण सबसे ज्यादा झुकी होती है, यानी ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, R1 व R2 प्रतिरोध दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा था। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कल ही पढ़ाया था कि ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेस के लिए पूछेगा तो आपको नाइक्रोम लगाना है और यहाँ बल्ब वाला पूछ लिया है। तो बल्ब में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु काहे का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत सेल में रूपांतरण किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है? वैद्युत ऊर्जा में, क्योंकि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8वां केमिस्ट्री में पूछा, अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y दिस गिव्स 2FeCl2 प्लस H2O प्लस 2HCl में Y क्या है? तो देखिए, Y होगा यहाँ पर SO2। जब SO2 यहाँ पर रखेंगे तो पूरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ज्यादातर बच्चों ने गलत किया होगा। इसमें पूछा कौन सा अम्लीय लवण है। तो देखिए, NaCl एक उदासीन लवण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaHSO4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? तो मैट में दो चीजें होती है, एक होता है Cu2S तथा Fe2S3। क्या होता है? Cu2S और Fe2S3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, डैश प्लस PCl5 दिस गिव्स CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसमें जो है डैश की जगह पे भरना है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल भर जाएगा CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर पूछता है क्वेश्चन नंबर 12, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3 होता है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोपेन का सूत्र बताइए। C3H8 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 14 बायो से है।
हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संभव है? तो देखिए पाइरुवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो मनुष्य का जो वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की? देखिए मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा मठ से प्राप्त की थी, हम इसको यहाँ पर गिरजाघर लगाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप को स्थापित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा गर्भाशय, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या है? निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुरुष में पुंकेसर, और इस जो है पुरुष यानी पुरुष का कहने का मतलब हो गया जो हमारे पौधे हैं उनमें पुंकेसर, और जो पौधे में मादा भाग है इसमें स्त्री केसर। तो इसके हिसाब से इसका आंसर पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही है। दूसरा, अनावश्यक खर्च से बचने के लिए लाइट और पंखों को बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देंगे, बिजली का बिल कम आएगा। तीसरा, वाहन के बजाय पैदल जाना, ये भी सही है, यानी इसको सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो साथियों मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों के पूरे उत्तर बता दिए और बिल्कुल सटीक और सही उत्तर बताए हैं। आप लोगों का सेट था 824 IQ। मुझे आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। अगर आप लोगों को और अच्छी तैयारी करनी है तो आज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।